पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत आ गई। सुनिएगा। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में, क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, 70 साल की दुर्घटनाएं हैं कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूट सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के बाहों पर। जिस डाली पर रोको, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत मां का मस्तक हमको, मुझे बताओ ना यार, हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्षकुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था, छक्के छूट गए अकबर के राणा के हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो, याद करो, याद करो, हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। याद करो, हम हंसते हंसते, तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। तत्कालीन दिल्ली की भाषा तो यह होनी चाहिए थी माननीय सिन्हा साहब कि 24 घंटे के अंदर यदि हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आता तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा। ताली का विषय नहीं है, भाषा नहीं बोली गई, शर्मिंदगी का विषय। 24 घंटे बाद वो मां अन्न जल का त्याग करके अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए अनशन करने लगी। पत्रकार समाज के लोग भी यहां बैठे हैं, लिखा हुआ है। एक पत्रकार ने पूछ लिया उस मां से, मां जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्योछावर कर दिए, फिर उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो, माता बहनों की उपस्थिति भी है, प्रणाम करता हूं आपको, सुनिएगा। मां ने कहा, बेटा जिस दिन मैंने सेना में भर्ती कराया था, मेरे बेटे के प्राण मैंने देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी मां हूं। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है, क्या उसके माथे को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा, मां उसका मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? मां ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की खसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अरे अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी, अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी। क्या बात है। वो पत्रकार 1 साल बाद मिलता मां से, मां अब तुम्हारे बेटे का मस्तक लौटकर कभी हिंदुस्तान नहीं आएगा। मां, बेटा ये तुम कैसे कह सकते हो? मां मैं पिछले दिनों पाकिस्तान जाकर आया हूं, मैंने वहां देखा है मां कि तुम्हारे बेटे के मस्तक पर अनुसंधान चल रहे हैं, आविष्कार चल रहा है कि आखिरकार ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार भारतीय सैनिक के मस्तक में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते।
हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में, त्यागी वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। क्या बात है, वाह वाह। फिर दो पंक्तियों में चेतना देना। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। संसद का सत्र सुन रहा था, जब ये भाषा मोटा भाई ने बोली तो कुछ लोग बोलने के लिए खड़े हुए प्रतिकार में। तब मोटा भाई ने कहा, क्या बोल रहे में, हम जान भी लुटा देंगे। तब कहना चाहता हूं, कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से प्यारा है। अच्छे लोग बैठे हैं ना, कई जगह ऐसे लोग होते हैं जिनका पौरुष मर जाता है, वे जीते जी मर जाते, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। संघर्षों के विवस्वान, संघर्षों के विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो। संकेत की भाषा पढ़ रहा हूं। संघर्षों के विवस्वान, तुम विवस्वान कहते हैं सूर्य को। संघर्षों के विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो। देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, उठे हाथ आपके। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, दुश्मन का मद चूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। और यार चार पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं, अंत मैं इस कविता को उपसंहार की तरफ ले जा रहा हूं। इस कविता का उत्तरार्ध आ गया है भाई साहब, आपको पता पड़ गया। मुझे लगा कि हमारे वहां राजस्थान में एक बार कविता पढ़ रहा था, कविता पढ़ रहा था तो एक भाई साहब लठ लेके इधर उधर घूमने लगे। मैंने कहा भाई साहब मुझसे कोई गलती हो गई क्या? जो कि नहीं भैया तुम तो बोलते रहो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने तुमको बुलाया है। सुनिएगा, चार पंक्तियां इस शिद्दत के साथ पढ़ना चाहता हूं। अगर त्यागी समाज ने हस्ताक्षर कर दिए तो फिर पूरी दुनिया में जाकर ये चार पंक्तियां पढ़ूंगा। और आपने इनकार कर दिया, एक भी हाथ खामोश रहा तो मैं मान लूंगा कि त्यागी समाज ने इनकार कर दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद इन चार पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। यह सपना भी छोड़ दूंगा और यह मान लूंगा कि कश्मीर का मस्तक सदैव, भारत माता का मस्तक सदैव खंडित ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये मानकर घर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन इन चार पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। वो चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। बैठो बैठो बैठ जाओ। बड़ी संवेदनशील पंक्तियां हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं सतर्क हो गया। जितने लोग वहां खड़े हैं ना, उनका आशीष भी पहुंचेगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। बाहर माइक लगा हुआ, मैंने देखा बाहर जाके, सुनिएगा। और वर्दी के लोग खड़े हैं, इनका समर्थन मिलेगा, मेरा सीना 56 नहीं 58 इंच हो जाएगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
नहीं। सही बता रहा हूं, ये तो अपन आम जनमानस है भाई साहब। वहां से उठ के माइक तक आ जाते हैं। माइक वाले ने भी कमाल कर रखा, ये भी चालू रख रखा, वो भी चालू रखा। ठीक है। बाकी मैं सेना की टुकड़ियों में जाता रहता हूं। पिछले 5 वर्षों में मैंने 61 मंच सामने सेना के वर्दीधारियों को बिठाकर पढ़े हैं। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कश्मीर जाकर विभिन्न बटालियन में जाता हूं, लगातार जाता हूं, वहां मुझे बुलाया जाता है और मैं वहां काव्य पाठ करता हूं। वहां जितना जोश नहीं देखा, वो जोश मैं आज देख रहा हूं यार। पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। मैं धन्य हो गया हूं। मेरे पिता को 19 वर्ष हो गए, मैं कभी मंच पर चढ़कर उनको यूं कविता नहीं सुना पाया। लेकिन ये आप जैसे लोगों के विराजने से मुझे लग रहा है कि मैं मेरे पिता के सामने खड़ा होकर काव्य पाठ कर रहा हूं। योगिंदर जी, ये संस्थान जिनके नाम पे है, अमर शहीद मेजर आसाराम त्यागी जी, 4 पंक्तियां उनके नाम सुनो। एक मिनट। उनके सगे भाई परशुराम जी सामने बैठे हैं और श्याम सुंदर जी, 2 उनके सगे भाई हमारे पंडाल में उपस्थिति है। हमारा सौभाग्य है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। माता की। मैं विराम चिन्ह लगाऊं इससे पहले 4 पंक्तियां उस त्यागी महात्मा के लिए पढ़ता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस भारत भूमि के लिए कर दिया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। पानी में जो आग लगा दे वो ऐसी चिंगारी था। पानी में जो आग लगा दे वो ऐसी चिंगारी था। दुश्मन थर थर थर्राता था, वो भीषण बमबारी था। दुश्मन थर थर थर्रा, रोक कर रखो। दुश्मन थर थर थर्राता था, वो भीषण बमबारी था। जो टकराता था कट जाता था, जो टकराता वो कट जाता था। वो तलवार दुधारी था। आसाराम त्यागी 20 टैंकों पर भारी था। आसाराम त्यागी। वाह 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 वाह। तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समर्थन कर देना और ऐसी विदाई देना कि मुझे याद रह जाए। भीलवाड़ा तक पहुंचूं तो नशे में रहूं। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। और एक प्रतिज्ञा और करता हूं, इस मंच पर जब कभी मेरे जीते जी मुझे फिर कभी याद किया जाएगा तो घुटनों के बल नाक रगड़ते हुए। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। सौभाग्य भाई साहब हमारा। चेतन, मैं आभारी हूं तुम्हारा, बहुत आभार। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। दरअसल हमने जो काम कर दिया ना, बड़ा काम कर दिया है। हम लोगों को एहसास नहीं हो पा रहा, अभी हो जाएगा। क्योंकि ये जो काम हुआ है उसके बाद अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा। मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा। बिना खड़क का, बिना ढाल का कायर गान नहीं होगा। और कदम कदम पर चोटिल अपना स्वाभिमान नहीं होगा। अब सरहद पर वीर जवानों का बलिदान नहीं होगा। दुश्मन के हमलों से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा। देश धरा पर अमर तिरंगे का अपमान नहीं होगा। अब भारत की धरती पर, अब भारत की गली गली में पाकिस्तान नहीं होगा। वाह 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 वाह। इसलिए अंतिम पंक्तियां सुन लेना। एक बार मुझे उल्लास देना कि आपको भी भारत मां का मस्तक उतना ही प्यारा है। सुनिएगा। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है।
कृष्ण मित्र जी की धरती पर खड़ा हूं। पहली बार गाजियाबाद मैंने कृष्ण मित्र जी के कारण देखा, और आज ये पंक्तियां उनको साक्षी मानते हुए समर्पित कर रहा हूं। सुनिएगा। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह 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 वाह। एक बात सबसे निवेदन है कि ऐसे ओज के कवि का आप खड़े होकर तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। है करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर, दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भ्राता भ्राता शुभम भाई।